साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, जो आज HSSC CT ग्रुप डी का पेपर हुआ है, उसमें हम आप सभी के लिए गए हिंदी विषय का सोल्यूशन, यानी कि जो 10 क्वेश्चन हिंदी का है उनका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? यानी कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो संबंध कारक का उदाहरण है? तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, देवी और सज्जनों मधु छत पर बैठी है। साथियों, इसमें देखिए आप संबंध कहाँ पर दिखाई दे रहा है? मेरी उम्र 60 वर्ष की है, यहाँ वर्ष और 60 का संबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा एक। इसका राइट आंसर होगा 1। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देख लीजिए, इस भाग में अब मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि बाघ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, वाटिका, वीथिका, अरण्य, अवनी। साथियों, इसका उत्तर होगा पहला, वाटिका, यानी कि इसका उत्तर होगा 1। इसका भी उत्तर 1 होगा। अगला है अक प्रत्यय के योग से शब्द जो नहीं बना है, वो कौन सा शब्द है जो अक प्रत्यय से नहीं बना है? नर्तक में अक प्रत्यय है, लेखक में अक प्रत्यय है। यहाँ देखिए, दैनिक में इक प्रत्यय है और गायक में भी अक प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दैनिक। दैनिक वो है जिसमें इक प्रत्यय होता है। उसके बाद कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है। तो इसमें अलंकार पूछा है कौन सा है? तो इसमें दोस्त होगा मानवीकरण अलंकार, यानी कि मानवीकरण अलंकार इसमें होगा। इसका उत्तर होगा 4। उसके बाद आगे देख लेते हैं, दिए गए किस विकल्प में शुद्ध वाक्य का रूप नहीं है? यानी कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये बताना है इसमें। तो प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम है। तो सबसे पहला इसका उत्तर होगा प्रकृति और जीवन में घोर संबंध होता है, घोर डरावना, घोर ये शब्द है। तो यहाँ पर आएगा घनिष्ठ संबंध। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, प्रकृति और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर यह वाक्य अशुद्ध है। उसके बाद है, जिस वाक्य में पहला पद प्रधान हो, समास से संबंधित ये प्रश्न है, तो वह होता है अव्ययीभाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उसमें ये तत्पुरुष का भेद है। बहुरी में अन्य होता है, द्विगु में संख्यापूर्वक द्विगु होता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए 4, इसमें शुद्धिकरण सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। शुद्धिकरण यहाँ पर सही है, बाकी सब गलत हैं। उज्ज्वल में आपको डबल जाएगी। तो इस प्रकार से ये पहला उत्तर इसका सही होगा। रात और संध्या के बीच की वेला को क्या कहते हैं? सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सबसे पहला इसका उत्तर आ जाएगा गोधूली। गोधूली जो संस्कृत में बताया गया, गोधूली शब्द होता है जो संध्या काल और रात के बीच का शब्द होता है। तो इसका उत्तर होगा ए। नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो साथियों, इसमें देखिए एक ही शब्द है जो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो वह है निराशा। तो ये इसका उत्तर होगा 3। बाकी सभी शब्द वैसे ही निरर्थक हैं। तो उसके बाद है, बहती गंगा में हाथ धोना, ये प्रसिद्ध मुहावरा है। तो ये है अवसर का लाभ उठा लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। साथियों, ये था हिंदी का सोल्यूशन। आगे भी आपको जो आगे शिफ्ट में पेपर होंगे उनका सोल्यूशन भी आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।